कि ये जरूर कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और लकड़ी के माध्यम से वो उस चमकीली चीज को हिलाने लगा। परंतु उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नाग की नागमणि थी। उसके लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वो चमकीली चीज बाहर नहीं आ रही थी, तो उसने दो चार बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे उस इच्छाधारी नाग के सर पर चोट आ गई और वो उसी समय मर गया। और जब विनोद को यह समझ आया कि यह तो नागमणि है और उसने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने उस नाग को हिलाकर देखा, क्या वो सच में मर गया है? वो वाकई में मर चुका था। उसने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आ गया। उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में नहीं बताया और उसने हाथ में उस नागमणि को लिया और एक इच्छा जाहिर करी कि मेरी जो गाय जंगल में खो गई थी वो तुरंत ही वापस आ जाए। और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में विनोद बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वो सब कुछ पालेगा जो वो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर जब इच्छाधारी नागिन ने अपने नाग को मरा हुआ देखा, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा देख लिया था। दरअसल विनोद ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने इच्छाधारी नाग को वहां पर गाड़ा नहीं, वो उसे ऐसे ही वहीं पर छोड़ आया। और उसकी यही नादानी कारण बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी का। धीरे धीरे विनोद ने उस नागमणि की सहायता से सारे सुख हासिल कर लिए और बड़े ही ऐशो आराम में वो अपनी जिंदगी जीने लगा। और इधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग के हत्या का बदला लेने के लिए बहुत तड़प रही थी। परंतु जब तक विनोद के पास वो नागमणि थी, तब तक वो उसे नहीं मार सकती थी। इसलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वो विनोद के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण